मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत सेज। मित्रों, आज बात करेंगे सिंह राशि पर, जबकि राहु मेष राशि से मीन राशि में गोचर कर रहे हैं 30 अक्टूबर 2023 को। तो आने वाले 18 महीने सिंह राशि के लिए कैसे होंगे और वह चीज़ सब बताऊं, उससे पहले आपको बताऊंगा कि बीते हुए 18 महीने सिंह राशि के लिए कैसे रहे, जब सिंह राशि के भाग्य भाव में मेष राशि में राहु गोचर कर रहे थे। 18 महीने इसलिए क्योंकि राहु एक राशि में 18 महीने तक विराजमान रहते हैं। मित्रों, सर्वप्रथम आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हो सके तो बेल आइकन भी दबाइए ऑल सेलेक्ट करके आपको मेरी आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। मित्रों, विषय पर आते हैं। सिंह राशि का क्या होगा आने वाले 18 महीने में 30 अक्टूबर 2023 के बाद। अभी तक क्या स्थिति थी सिंह राशि की, जब उसके भाग्य भाव में राहु मेष राशि में विराजमान थे, वह भी गुरु के साथ विराजमान थे। मित्रों, जैसे कि मैं अपनी पिछली वीडियोज में बताते आया हूँ, राहु जहाँ होता है वहाँ तो वह अपना प्रभाव छोड़ता ही छोड़ता है। वहाँ से पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि से उन भावों को देखता है और उनको भी प्रभावित करता है। मित्रों, सर्वप्रथम आपको बताऊं, सिंह राशि वह शक्तिशाली राशि है, शौर्य वाली राशि है। उसके नाम के अनुरूप कैसे सिंह कैसा व्यवहार, शेर कैसा उसका व्यवहार होता है, वह स्थिर रहता है और छोटी मोटी जो परेशानियां होती हैं, समस्याएं होती हैं, उनसे वह विचलित नहीं होती है सिंह राशि। और उसके जो स्वामी हैं वह भी सूर्य नारायण भगवान हैं। तो सिंह कैसा शौर्य और सूरज कैसा तेज, ऐसा सिंह राशि का स्वभाव है। मित्रों, गुरु के साथ मेष राशि में राहु पिछले 18 महीने से विराजमान है, जिसके कारण आपको कर्तव्य पालन में समस्याएं आई। आप अपने कर्तव्य का, अपने धर्म का पालन सही से नहीं कर पाए। आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते थे, विशेष करके एयरफोर्स, नेवी या अन्य कोई पैरामिलिट्री, मिलिट्री, ऐसे में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाले थे, या तो वह एग्जाम हुए नहीं, पोस्टपोन हो गए या कैंसिल हो गए, या फिर आपने एग्ज़ाम दिया, आपको उसमें सफलता नहीं मिली। सफलता मिलते मिलते आप उससे वंचित रह गए, निराश हो गए और धार्मिक कार्यों से आपकी रुचि एक तरह से समाप्त सी हो गई थी। और उसके बावजूद आपको राहु ने नेतृत्व, जो क्षमता आपके अंदर है, उससे भी आपको वंचित रखा। किसी भी टीम लीडर की भूमिका निभाने से आपको इसने दूर रखा। आदर्श पिता, आदर्श पुत्र की भूमिका निभाने से भी आपको बाहर रखा और आपके जीवन को अस्त व्यस्त इन 18 महीनों के अंतराल में राहु ने रखा है। आपके भाग्य भाव गुरु के साथ होने पर, जैसे मैंने आपका बताया, सिंह राशि शौर्य की राशि है और सूर्य जैसा उसका तेज है। इस कारण से जो कुछ भी वह अपने अस्तित्व को बचा पाई सिंह राशि, वह अपने स्वभाव के अनुसार, अपने गुण धर्म के अनुसार बचा पाई, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान और साथ में गुरु का विराज होना, उसने राहु को फिर भी आपके अस्तित्व को बचा करके रखा। अब आते हैं पंचम दृष्टि। राहु की पंचम दृष्टि सीधे आपकी राशि पर पड़ रही है। सिंह राशि, सिंह लग्न, नवम
भाव में राहु हैं तो पंचम दृष्टि को किसी राहु ने देखा है किसी भी राशि को इन 18 महीनों में, तो सिंह राशि को पंचम दृष्टि से देखा है और किसी भी राशि को नहीं देखा है। तो पंचम दृष्टि के कारण आपके व्यक्तित्व को नकारात्मक बना दिया। जो आपके अंदर एक सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी थी, पॉजिटिव सोच थी, उसको नेगेटिव सोच, नेगेटिव एनर्जी में इसने राहु ने परिवर्तित कर दिया। और क्या करूं क्या नहीं करूं, यह एक असमंजस की, किम कर्तव्य विमोड़ की स्थिति आपके अंदर उत्पन्न कर दी, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस आपके अंदर इतना कर दिया, वो ओवर कॉन्फिडेंस आपके काम नहीं आया। उसके कारण आप अपने ही हाथों पिट गए, ऐसा आपको लगने लगा। प्लानिंग कुछ हो रही है और काम कुछ और हो जा रहा है। जो आप प्लानिंग कर रहे हैं और प्लानिंग करी की करी रह जा रही है, धरी की धरी रह जा रही है, और कार्य आपके कुछ और ही किस्म के अपोजिट हो जा रहे हैं, जो आपकी सोच के विपरीत हैं, आपकी प्लानिंग के विपरीत हैं। वह कार्य राहु करा दे रहा है, आपके नहीं चाहते हुए भी। केवल आपको इसके बाद जब ऐसे ही आपको परेशानियां हुई तो केवल आपके हाथ पश्चाताप के सिवा और कुछ नहीं लगा। पश्चाताप करने के लिए राहु ने आपको इन 18 महीनों में मजबूर कर दिया। और राहु मीन में जब जा रहे हैं तो पंचम दृष्टि देख रहे हैं। अभी तक 30 अक्टूबर को मीन में जाएंगे तो आपकी हाथों की हथकड़ियाँ हटेंगी हाथों की हथकड़ियाँ और पैरों की बेड़ियाँ। यह मैंने अपने थंबनेल में बनाया है। आज से ठीक 22 दिन बाद सिंह राशि राहु का भाग्य भाव से पलायन हो रहा है। कहाँ जा रहे हैं? अष्टम भाव में। और हटेंगी हाथों की हथकड़ियाँ और पैरों की बेड़ियाँ। राहु मीन राशि में 30 अक्टूबर 2023 से 30 मई 2025 तक, इन आने वाले 18 महीनों में आपके पैरों को जो जकड़ लिया था राहु ने आपके भाग्य भाव में गुरु के साथ रहने पर, और हाथों में हथकड़ियाँ लगा दी थी, आपको सकारात्मक पुण्य और धार्मिक कर्तव्य परायण कार्यों को करने से वंचित रख दिया था। इस कारण से आपके हाथ पैर बांध करके इसने आपके साथ बहुत दुर्व्यवहार इन 18 महीनों में किया है। लेकिन 30 अक्टूबर के बाद सारी स्थितियाँ आपकी हाथों की हथकड़ियाँ पैरों की बेड़ियाँ हटने वाली हैं, हथकड़ियाँ खुलने वाली हैं। अब आप आते हैं सप्तम भाव पर। सप्तम भाव में जो आपका पराक्रम भाव है, पराक्रम साहस की पराकाष्ठा करते हुए भी, परिचय दे करके भी, शौर्य का परिचय दे करके भी आप किसी पराक्रम करने से पीछे नहीं हटे, शौर्य दिखाने से पीछे नहीं हटे, आपकी हिम्मत बनी रही। फिर भी वह कार्य आपने हिम्मत से किया, लेकिन उसके रिजल्ट, उसके परिणाम आपको नकारात्मक मिले, उसके आउटकम विपरीत आए। जैसी आपकी अपेक्षा थी उसके अनुसार आपके पराक्रम, आपके व्यक्तित्व के अनुसार आपको रिजल्ट नहीं मिला। और सिंह राशि जातक, जैसे मैंने आपको बताया, सिंह राशि के जो जातक हैं जो चाहें वो कर सकते हैं, शौर्य की पराकाष्ठा कर सकते हैं, क्योंकि सिंह जैसा शौर्य, सूर्य जैसा तेज उनके अंदर नेचुरली, प्राकृतिक रूप से, नैसर्गिक रूप से विराजमान होता है। लेकिन वह राहु ने आपको बिल्कुल भी नहीं करने दिया, आपको हरा दिया। आपको लग रहा है यह कार्य अब हो ही जाएगा, 99 पर आप पहुंच गए हैं। एक पॉइंट और आपको चाहिए, वहां पर आप फेल हो जाते हैं, आपको रोक दिया जाता है, आपके पैरों को पीछे खींच लिया जाता है, आपके कदम पीछे आ जाते हैं। आप 99 कदम आगे बढ़ते हैं और एक कदम सफलता की जो
100वीं सीढ़ी है वहाँ तक राहु आपको नहीं चढ़ने देता है। और जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनसे इसने तालमेल नहीं होने दिया। तालमेल न होने के कारण पारिवारिक संबंध भी आपके अच्छे नहीं रहे, पड़ोसियों के साथ संबंध भी आपके अच्छे नहीं रहे, क्योंकि यह जो सप्तम दृष्टि है राहु की आपके नवम भाव भाग्य भाव से वह तृतीय पराक्रम भाव पर पड़ती है। यह पड़ोसियों और आपके भाई बहन आपके शौर्य पराक्रम साहस जो करेज है उसको भी यह चुनौती देता है। राहु की सप्तम दृष्टि इस प्रकार से यहाँ पर यह है। तो अब हटेंगी आपकी पैरों की बेड़ियाँ और हाथों की हथकड़ियाँ। यह मैंने थंबनेल में इसीलिए लिखा है क्योंकि अब वह अष्टम भाव में जा रहे हैं आपकी कुंडली के, तो इस भाव से संबंधित जितने भी रिजल्ट हैं 30 अक्टूबर के बाद आपको स्वतः मिलने वाले हैं। इस प्रकार से राहु ने आपको 18 महीने से पंचम और सप्तम दृष्टि से झकझोर करके रखा है, लेकिन निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अब जाते हैं नवम दृष्टि। नवम दृष्टि आपकी पंचम भाव, और वह पंचम भाव आपकी उच्च शिक्षा का भाव है। उच्च शिक्षा कॉम्पिटिटिव एग्जाम से आपको वंचित रखा, उच्च शिक्षा की आपकी तैयारी थी उससे आपको वंचित रखा, उस तैयारी को प्रिपरेशन करने में आपको बाधा आई, या एग्ज़ाम सेंटर तक राहु ने नहीं पहुंचने दिया। एग्ज़ाम होने की तिथि से पहले ही एग्ज़ाम या तो पोस्टपोन हो गए, कैंसिल हो गए, रद्द हो गए, और आपको परीक्षा में चाहे जो भी वजह हो परीक्षा में नहीं बैठने दिया, या परीक्षा रद्द ही हो गई। परीक्षा आपने दी भी तो आपको आशाजनक परिणाम नहीं मिला, आप उसमें निराश हो गए, असफल हो गए, फेल हो गए। यह और जो संतान, यदि आप संतान वाले जातक हैं, गृहस्थ जीवन वाले जातक हैं, तो संतान के साथ तालमेल नहीं रहा या संतान सुख से आपको वंचित रहना पड़ा। और जो महिलाएं हैं, नवविवाहित महिलाएं हैं जिनको गर्भ धारण करना है, संतानोत्पत्ति करनी है, संतान का सुख भोगना है, वह भी संतान सुख से वह महिलाएं भी, वह महिला जातक भी वंचित रही, उनको भी यह दुख परेशानियां कष्ट उठाना पड़ा है। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया उच्च शिक्षा से आपको वंचित रखा, और इसके साथ साथ संतान सुख से वंचित रखा। साथ में आपके जो पाचन क्रिया है, पाचन क्रिया, एसिडिटी, जो आपका लीवर का खराब होना, लीवर से संबंधित पाचन शक्ति इसने बाधित करी है पिछले 18 महीने में। इस प्रकार से यह नवम भाव, क्षमा कीजिएगा, यह पंचम भाव भी आपका प्रभावित रहा है, और आपको राहु ने अपयश का पात्र पिछले 18 महीनों में इस प्रकार से बनाया है। फिर आपको बताता हूँ, राहु सिंह राशि के भाग्य भाव में होने के कारण सिंह राशि को ही इसने पिछले 18 महीने से पंचम दृष्टि से देखा है। यह अन्य किसी राशि के साथ, अन्य 11 राशि के साथ पिछले 18 महीने में नहीं हुआ है, क्योंकि राहु पिछले 18 महीने से वह मेष राशि में है। मित्रों, इस प्रकार से यह मैंने एक जो विश्लेषण किया है आपके लिए। अब मैं इसका एक अंतिम जो एक समरी है, निष्कर्ष है, वह परिणाम आपको बताता हूँ। पिछले 18 महीने में आपने जो कुछ झेला वह आप स्वयं जानते हैं। मेरे बताने से, किसी के बताने से, कहने से कुछ नहीं होता है। आप स्वयं उसके भुक्तभोगी हैं। तो इसलिए जो भी झेला, अब सुकून का समय आने वाला है 30 अक्टूबर 2023 से। 30 अक्टूबर 2023 से सुकून का समय आ रहा है, और उसके बाद जीवन में आने वाला है सुकून का समय।
तो फिर से आप सिंह की तरह गरजेंगे और सूरज की तरह चमकेंगे। आपकी होगी जय जयकार, सारी दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। मित्रों, इस प्रकार से यह सिंह राशि का विश्लेषण मैंने बहुत कम समय में करने की कोशिश करी है, प्रयास करा है, चेष्टा करी है। आपको यदि मेरा यह कंटेंट अच्छा लगता है, सिंह राशि के जातकों के लिए राहु की पिछली 18 महीने आपकी राशि में और आने वाले 18 राशि में क्या होगा सिंह राशि का, तो कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो आप अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और